हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अखिलेश बीएमएस एमडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ टिप्स दूंगा आपको जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको हमेशा ही स्वस्थ रहने के लिए। तो सबसे पहले आपको आयुर्वेद के हिसाब से अपनी प्रकृति जाननी ज़रूरी होती है, यानी कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है आयुर्वेद के हिसाब से। जैसे कि वातज प्रकृति, पित्तज कफज, या फिर द्वंद्वज जैसे कि वातज पित्तज, पित्तज कफज, इस तरह की प्रकृति सबकी होती है जो कि जन्म से ही निर्धारित होती है। इसको वैद्य डॉक्टर पहचानते हैं और आपको बताते हैं कि यह आपकी प्रकृति है। तो सबसे पहले आपको प्रकृति जाननी है। उसके बाद से आपको अपने ईटिंग हैबिट्स जो है, जैसे कि आप किस टाइम पे खाते हैं, वो आपको सेट करनी पड़ेगी। यानी कि हमेशा अगर दोपहर में आप 1 से 2 के बीच में खाते हैं तो उसी टाइम खाया कीजिए। इस तरह से आपको टाइम सेट करना पड़ेगा आपको खाने का, ठीक है। तीसरा, आपको क्वांटिटी ऑफ फूड पे ध्यान देना होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि कितना भी खा लिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको किस तरह का कितना भोजन करना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से बोला गया है कि आपको अपने पेट का सिर्फ आधा हिस्सा ही जो है वो सिर्फ सॉलिड खानों से, यानी कि जैसे कि अनाज जो होते हैं उससे भरना है, ठीक है। 1/4 जो होता है उसको लिक्विड पदार्थों से आपके पेट को, अपने पेट को भरना है, और रिमेनिंग जो 1/4 पार्ट है उसको आपको छोड़ देना है, मतलब कि खाली ही रखनी है, ताकि उसमें वायु का गमन हो सके और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, वो अच्छी तरीके से चल सके। तीसरा, नेक्स्ट है कि आपको च्यूइंग, जो भी खाना है उसे चबा चबा कर, जैसे कि 20 से 30 टाइम एक, जो भी आप एक कॉल खाते हैं उसको आप चबाया कीजिए। उसके बाद ही आप उसको निगलने का प्रयास कीजिए। इससे आपको जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि आपको बहुत ही रिलैक्स होके, बहुत ही शांत होके, टेंशन फ्री होके, गुस्से में नहीं और जल्दबाजी में नहीं, इस तरह से आपको भोजन करना है, ठीक है, शांत दिमाग से। कि इससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है वो अच्छे से रिलीज होते हैं और आपके डाइजेशन में बहुत ही हेल्प होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद से थोड़ा देर आप 1 से 2 मिनट आराम करें, मतलब सीधे बैठें। उसके बाद से आप 100 कदम मिनिमम आप चल सकते हैं। उसके बाद से आकर आप अपने बाएं यानी कि लेफ़्ट साइड आप करवट लेके सो सकते हैं। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि आपको बहुत ही लॉन्ग टाइम में बहुत ही अच्छा हेल्दी रहने में बहुत मदद करेंगी। एक और है जैसे कि फास्टिंग रहना। आप सप्ताह में 1 टाइम आप फास्टिंग रहने का कोशिश कीजिए, जिससे फास्टिंग होने से क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो आपकी एक मेडिसिन की तरह खुद में काम करने लगती है। फास्टिंग जो प्रोसेस है, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी का सफाया होता है, और जो बॉडी है वो जितने भी जैसे कार्सिनो जो भी सेल्स है उन सबको मारने का कोशिश करती है, ठीक है। और जब भी फास्टिंग रहे तो इस दौरान आप लेमन वाटर और हनी इसको आप पी सकते हैं, ले सकते हैं। और इस दिन आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेसफुल वाला काम मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। शांत जगह पे जाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, और इस तरह से नेचर को में एंजॉय कीजिए, नेचर को फील कीजिए। ये जो भी टिप्स आपको मैंने बताया है, इसको आप अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में एडॉप्ट करते हैं तो इससे आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपको जो भी हेल्थ से समस्याएं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, और इस तरह से आप लंबे जीवन जी सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए, धन्यवाद।